नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। साथियों, आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं और ये जो मुद्दा है बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS, पुरानी पेंशन स्कीम। उत्तराखंड जो कि बीजेपी शासित राज्य है, यह बहुत जल्द एक निर्णय लेने जा रहा है, जो निर्णय बहुत से शिक्षक कर्मचारियों के हित में होने वाला है। और यह क्या निर्णय है, इसी पर यह वीडियो है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी शासित प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम अर्थात OPS पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। यदि यह बैठक आज संपादित हो जाती है तो निश्चित ही इसमें हमारे कई साथी हैं जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो जानते हैं कि वो साथी कौन हैं और कौन वे कर्मचारी हैं जो कि पुरानी पेंशन से आच्छादित हो सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपके सामने यह पत्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई का महीने का। हालांकि यहाँ पे डेट आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, तो इसमें डेट जो है नीचे है। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाता हूँ इस लेटर की। ये देखिए, सबसे नीचे चलते हैं हम इसमें, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 जुलाई का ये लेटर है। और दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, ये कि 4/7/2023 का ये लेटर है। तो क्या है ये लेटर और इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इस पर चलते हैं हम। बहुत से साथी जो हैं इसके दायरे में आएंगे, उनको पहले ही एडवांस में बहुत बहुत बधाई। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, उत्तराखंड शासन द्वारा यह लेटर है। और यहाँ पर नंबर 1 अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तराखंड शासन, और दूसरे हैं प्रमुख सचिव या सचिव वित्त, न्याय, कार्मिक, लघु सिंचाई, नियोजन, मत्स्य विभाग, परिवहन विभाग, महिला सशक्ति एवं बाल विकास, विद्यालय शिक्षा। तो यहाँ पर आ चुका है विद्यालय शिक्षा, यानी कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा के जो हम शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, तो वो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन डिग्री कॉलेज के, कृषि विभाग, आयुष विभाग, गृह विभाग, उत्तराखंड शासन, इनको यह जो लेटर भेजा गया है। तो इस लेटर में क्या है, तो पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कृपया वित्त अनुभाग 10 उत्तराखंड शासन के ई फाइल संख्या आप स्वयं देख लेना, दिनांक 2/5/2023 यानी कि 2 मई 2023, पत्र संख्या इत्यादि आप पढ़ लेना। दिनांक 18 मई को जारी हुआ दूसरा पत्र, ये उसकी संख्या है। और दिनांक 19/5/2023 यानी कि 19 मई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल की दिनांक 5 जनवरी 2022 को संपन्न बैठक में अक्टूबर 2005 से पूर्व समान विज्ञप्ति से चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने एवं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के शासनादेश संख्या 5705/2021 इत्यादि ये पढ़ लीजिए आप। 3 मार्च 2023 में उल्लिखित व्यवस्था उत्तराखंड राज्य में लागू किए जाने के संबंध में मानकों का परीक्षण किए जाने संबंधी प्रकरण प्रस्ताव पर विचार विमर्श किए जाने हेतु दिनांक 19 मई 2023 को अपराह्न 6 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने के कारण, यानी कि इसी संबंध में एक बैठक कब होनी थी, 19 मई 2023 को 6 बजे होनी थी। तो ये किसी कारणवश बैठक को स्थगित किया गया है। तो स्थगित किए जाने के कारण उक्त प्रस्तावित बैठक को अब दिनांक 11 जुलाई 2023 अपराह्न 3:30 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस भवन स्थित उनके बैठक कक्ष में पुनः प्रस्तावित की गई है। यानी कि आज अभी जिस समय मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय ये बैठक जारी होगी, बैठक आरंभ हो चुकी होगी। मैं अपने फ़ोन में यहाँ पे आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:18 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि अगर बैठक आरंभ हो चुकी होगी तो निश्चित ही इस पर एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। दूसरा बिंदु है इसमें कि उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावित बैठक हेतु निम्नानुसार कार्मिकों की सुस्पष्ट सूचना श्रेणीवार क, ख, ग एवं घ के जो कर्मचारी हैं उनकी सूचना श्रेणीवार संकलित कर 25-25 सेट के साथ विभागाध्यक्ष के साथ उक्त प्रस्तावित बैठक में अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि को यथासमय यथास्थान प्रतिभाग करने का कष्ट करें। तो अब देखिए, इसमें क, ख, ग एवं घ के जो कर्मचारी है उनकी जो श्रेणीवार कुछ सूचना मांगी गई, उनको 25-25 सेट में लाना है इस बैठक में। जो बैठक
संभवतः आरंभ हो चुकी होगी। अब इस बैठक में देखिए कौन कौन ऐसे साथी हैं कि जिनको इस पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। वो 6 बिंदुओं में यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यदि आप इसमें आते हैं तो आप पहले ही आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई दे देता हूँ। तो देखिए क्या आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि आते हैं तो आपको यहाँ पर खुशी मनाने का समय आ चुका है। तो पहला बिंदु है कि अर्थात जिन भी कर्मचारियों की विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले की निकली हो और भले ही उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2000 के बाद हुई हो तो वो भी इस दायरे में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना के तहत। फिर दूसरा बिंदु है, इसे समझिए, कह रहे कि विभागीय जो विज्ञप्ति है यह परिणाम वो 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व के हो, यानी कि उसका परिणाम भी आ चुका हो, रिजल्ट भी आ चुका हो 1 अक्टूबर 2005 से पहले, और उसकी विज्ञप्ति तो स्वाभाविक है कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले की होगी, परंतु उन कर्मचारियों की नियुक्ति या योगदान या कार्यभार दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात हुआ हो तो वो भी इस योजना से आच्छादित होंगे। किस योजना से? पुरानी पेंशन स्कीम से। तीसरा बिंदु है कि विभागीय विज्ञप्ति परिणाम नियुक्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व के हो परंतु योगदान कार्यभार दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात हुए हो। इसमें वही कह रहे हैं कि जो विभागीय विज्ञप्ति है या चाहे परिणाम है या नियुक्ति क्या होता है कि जैसे हमारा ये नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जब वो जारी होता है तो जिस डेट पे वो नियुक्ति पत्र जारी होता है तो उसी को नियुक्ति कहते हैं। और कार्यभार ग्रहण क्या होता है कि जिस डेट पे वो विद्यालय में या अपने ऑफिस में जाकर के अपनी ज्वाइनिंग लेता है उसे कार्यभार कहते हैं। तो नियुक्ति कार्यभार में ये अंतर है। नियुक्ति अर्थात जिस डेट पर नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है वो होता है नियुक्ति, और जिस डेट पर वह व्यक्ति अपने ऑफिस में जाकर के कार्यभार ग्रहण करता है वह होता है कार्यभार। तो ये कह रहा है विभागीय विज्ञप्ति परिणाम नियुक्ति। परिणाम यानी कि कोई भी अगर उसने टेस्ट दिया है, कोई भी उसका रिजल्ट आ चुका है तो ये हो गया। और नियुक्ति दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व के हो परंतु योगदान कार्यभार दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात हुई हो तो वो भी इस योजना से आच्छादित होंगे। चौथा बिंदु है यदि कोई कार्मिक की नियुक्ति उसके फादर सरकारी कर्मचारी थे और उनकी मृत्यु होगी, उनके जगह में उनके पुत्र को नौकरी प्राप्त हुई है। यदि कोई कार्मिक की नियुक्ति मृतकाश्रित कोटे के अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व की हो, यानी कि उनका नियुक्ति पत्र 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी हो चुका हो परंतु योगदान या कार्यभार उन्होंने 1 अक्टूबर 2005 के बाद किया हो। किन्होंने? जो मृतकाश्रित कोटे से जिनकी नियुक्ति हुई हो। और मृतकाश्रित कोटा किसे कहते हैं? जिनके पिताजी इत्यादि सरकारी नौकरी में नियुक्त होते हैं और उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके पुत्र को उनके स्थान पर नियुक्ति मिलती है तो उसे कहते हैं मृतकाश्रित कोटा। पांचवा बिंदु है ऐसे कार्मिक जो दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विनियमित हुए हों तथा उनके समकक्ष दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के उपरांत विनियमित हुए हों। देखिए कुछ कार्मिक ऐसे भी है कि जो 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विनियमित हो चुके हों, ठीक है, लेकिन उनके कुछ साथी ऐसे हैं कि जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद विनियमित हुए हों। तो वे साथी जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद विनियमित हुए हों उन्हें भी पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। और छठा है कि उपरोक्त प्रकरण से संबंधित वाद यदि माननीय न्यायालय में विचाराधीन अथवा प्रचलन में हो तो उसका भी विवरण ये अपने साथ लेकर के आए 25-25 सेट में। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसा एक उदाहरण है, सन 2005 में एलटी में कुछ शिक्षक साथियों की नियुक्तियाँ होती तो उसकी विज्ञप्ति थी नवंबर 2004 की। तो विज्ञप्ति कब की है? नवंबर 2004 की। और उनकी ज्वाइनिंग सितंबर से उनकी नियुक्ति पत्र कटने शुरू हो गए थे। तो उत्तराखंड में जैसे कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में भी सबकी ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन जो कुछ साथी ऐसे थे जिनके नियुक्ति पत्र 27 सितंबर या फिर 24 सितंबर को कटे थे और उन तक बाई पोस्ट पहुँचते पहुँचते 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर तक उन पर वो लेटर प्राप्त हुए और उसके बाद उन्होंने 5, 6, 7, 8 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग ली। तो वो कर्मचारी पेंशन से विहीन रह गए, वो यानी कि एनपीएस में आ चुके थे, न्यू पेंशन स्कीम में। कुछ साथी ऐसे थे जिनके नियुक्ति पत्र सितंबर शुरू में ही कट चुके थे और उन्होंने सितंबर अंत तक ज्वाइनिंग ले ली तो फिर उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। और कुछ साथी ऐसे थे कि पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार एक शहर है, इस कोटद्वार शहर में उस समय
एक उपचुनाव था, यानी कि आचार संहिता लागू थी, तो उस आचार संहिता के कारण नियुक्ति पत्र नहीं कट पाए। किनके? जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के साथी थे, तो उनके नियुक्ति पत्र कटे लगभग 4 अक्टूबर से। तो जिन भी साथियों के नियुक्ति पत्र 4 अक्टूबर से कटे और उनकी ज्वाइनिंग 8-10 अक्टूबर तक हुई है, तो इसमें उनका कतई दोष नहीं था, इसमें तो सरकार का दोष था, तो वो भी पुरानी पेंशन से वंचित हो गए। कुछ साथी हमारे ऐसे थे जो प्रवक्ता श्रेणी के थे, तो वो साथी भी, उनकी विज्ञप्ति थी 2003 की और उनकी ज्वाइनिंग में डिले होते 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 वो 1 जनवरी 2006 से आरंभ हुआ, या कुछ के नवंबर में हुए 2005 में, तो उनकी ज्वाइनिंग भी सब्जेक्ट वाइज होती रही, जिसके कारण विलम्ब होता गया। तो वो साथी भी ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित हैं। कुछ साथी हमारे प्राइमरी के हैं जो विशिष्ट बीटीसी कर रहे थे और उनकी नियुक्ति में भी देरी हो गई और नियुक्ति उनकी नवंबर-दिसंबर में हुई 2005 में। तो कहने का तात्पर्य है, जिन भी साथियों की विज्ञप्ति या नियुक्ति पत्र जो भी 1 अक्टूबर 2005 से पहले है, उन सभी साथियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। अब ये फैसला क्यों लिया जा रहा है उत्तराखंड में? क्योंकि केंद्र में भी ये फैसला आ चुका है कि केंद्र यानी कि सेंटर में 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू है। तो वहाँ भी सेम ऐसे प्रकरण था कि कुछ साथियों का अलग अलग विभाग में कि उनके नियुक्ति पत्र दिसंबर 2003 में जारी हो चुके थे, किंतु उनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, तो इसलिए वे सभी एनपीएस में आच्छादित हो गई, अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम से हट गए। तो जब केंद्र में, यानी कि केंद्र भी बीजेपी शासित है, जब केंद्र में यह योजना आरंभ करने का विचार बना, यानी कि यह निर्णय लिया गया कि जितने भी साथी या जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पूर्व की विज्ञप्ति वाले हैं, उन सभी को इस 31 अगस्त 2023 तक उन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। तो उसी के आलोक में उत्तराखंड शासन, जो कि स्वयं बीजेपी शासित प्रदेश है, इनका भी यह निर्णय हुआ कि ये भी यहाँ जब से न्यू पेंशन स्कीम लगी है 1 अक्टूबर 2005 से, उससे पूर्व विज्ञप्ति के जो 6 बिंदु हैं, जो क्रमशः मैं यहाँ पे आपको पढ़ करके सुना चुका हूँ, जो भी इस दायरे में आएंगे, जो भी कर्मचारी किसी भी विभाग के, तो उन सभी को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। तो आशा है अब तक मीटिंग वहाँ जारी होगी और वहाँ कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जा चुका होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी जो भी साथी इस कैटेगरी में आते हैं, वो सभी पुरानी पेंशन से आच्छादित हों। इसी के साथ आज का यह वीडियो पूरा होता है। धन्यवाद साथियों। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि इस से संबंधित जो भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको अगले वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। तो मेरे साथ बनिए रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और आशा करता हूं कि जैसे मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा इस टॉपिक पे, तो एक खुशखबरी के साथ लेके आऊँगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।